सॉल्यूशन 81 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं विनोद सोलंकी और आज हम संख्या पत्ती के एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है 3 पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा बड़ी संख्या का योग क्या है। तो सबसे पहले हम 3 क्रमिक संख्या निकालते हैं। तो पहली संख्या मानते हैं x, दूसरी संख्या होगी हमारी x + 1, तीसरी संख्या x + 2। ये हमारी 3 क्रमिक संख्या। तीनों संख्याओं का कुल योग दिया 1350। तीनों संख्याओं का योग कर लेंगे प्लस x + 2 बराबर 1350। इनको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 3x यानी 1x 2x 3x प्लस 1 2 3 बराबर हो गया 1350। ये 3 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 3x बराबर 1350 - 3, तो यहाँ से बचेगा 1347। अब यहाँ से हम x का मान निकालते हैं 1347/3। 3 का भाग लगाते हैं इसमें तो ये होगा 3 चौक 12, एक बचेगी यहाँ से 3 चौक 12 और 3 9 27। तो x का मान आ गया हमारा, तो x का मान आया हमारा x बराबर 449। ये हमारा x का मान आ गया। क्वेश्चन पूछ रहा है तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग पूछा। तो सबसे छोटी संख्या आ गई हमारी कौन सी, 449। तो 449 सबसे छोटी। सबसे बड़ी संख्या x + 2 यानी ये सबसे छोटी है। बड़ी संख्या हमारी x + 2 यानी 449 + 2, तो ये हुई 451। ये सबसे बड़ी है। इन दोनों का योग तो 451 और जोड़ देंगे इसमें तो ये होगा जोड़ इनका 900। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन को हम और भी शॉर्ट निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। तीन संख्या है, 3 लगातार संख्या है, तो यहाँ पर लिखते हैं 3। फिर तीनों संख्याओं का योग दिया कितना 1350। फिर 3 का इसमें भाग लगाते हैं। 3 का भाग लगाते हैं तो ये होगा 3 चौक 12, यहाँ से बचेगी 1, 3 5 15, ये 0। ये 450, इसका मतलब है कि ये बीच की संख्या है। तो बीच की संख्या हो गई 450। एक संख्या इससे पहले आई होगी, एक संख्या इससे बाद में आई होगी। तो इससे पहले आई होगी कौन सी 449, इसके बाद में आई होगी 451। इनको अगर जोड़ते हैं इन दोनों संख्या को तो ये होगा कितना 900। यही इस क्वेश्चन का आंसर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है 5 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 135 है, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या है। तो इसको निकाल देंगे। यानी 5 संख्या, तो x, दूसरी होगी x + 1, तीसरी x + 2, चौथी x + 3 और पांचवी संख्या x + 5। ये 5 संख्या होगी। इन 5 संख्याओं का योग दिया, यानी इनका योग निकाल देंगे। x + 1, फिर x + 2, x + 3, फिर x + 4 बराबर 135। इन सबको जोड़ते हैं तो ये होता है कितना 5x। इनको और जोड़ते हैं तो 1 2 3 3 6 और 4 10 +10 बराबर 135। तो यहाँ से 5x 10 उधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो यहाँ से बचेगी 125। 5 से इसको कैंसिल करते हैं तो ये 5 से कैंसिल होगा, 5 दूनी 10 और 5 25। x का मान आ गया हमारा इतना 25। तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग पूछा। तो सबसे छोटी संख्या आ गई हमारी कौन सी 25। सबसे छोटी संख्या का वर्ग पूछा तो वर्ग निकाल देंगे, यानी 25 का वर्ग निकालना। तो 25
इंटू 25, 25 इंटू 25 होता है कितना 625। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है, तो सबसे बड़ा समपूर्णांक कौन सा है? तो यहाँ पर ये सम संख्या दी हुई है यानी समपूर्णांक, तो सम संख्याओं का योग दिया है 7 का 140। तो सम संख्या निकालते हैं यानी x, फिर लेंगे हम x प्लस 1 नहीं लेंगे क्योंकि सम संख्या लेनी है, तो x प्लस 2, फिर यहाँ से x प्लस के 4, फिर x प्लस के 6, x प्लस के 8 और x प्लस के 10। देखते कितनी हुई 1 2 3 4 5 6 और x प्लस के 12। इन संख्याओं का योग दिया है कितना 140। तो इन संख्याओं का अगर योग निकालते हैं तो ये होगा 7x प्लस, इनको जोड़ते हैं तो 12 10 22 8 30 36 4 30 2 42, तो यहाँ पर लिखते हैं 42 बराबर 140। अब फिर 42 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस की होगी, तो 7x बराबर 140 माइनस के 42, तो 7x 140 में से 42 जाएगा तो यहाँ बचेगा 98। 7 का इसमें भाग लगाते हैं तो ये होगा 7 एकम 7 और 7 चौका 28, तो x का मान आ गया हमारा। क्वेश्चन पूछा तो सबसे बड़ा समपूर्णांक कौन सा, तो सबसे बड़ा समपूर्णांक निकाल देंगे। x का मान आ गया 14, सबसे बड़ा हमारा ये, इसका मान बताना, तो x प्लस के 12 यानी 14 और 12 जोड़ते हैं तो ये होता है अपना 26। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर इस क्वेश्चन को शॉर्ट में देखना चाहो तो इसको शॉर्ट में भी देख सकते हैं, यानी 7 समपूर्णांक संख्या है तो 7 लिखते हैं, इनका योग दिया है 140, ये लगातार संख्या है सम संख्या। 7 का भाग देते हैं तो 20 आ गया, ये 20 आया, इसका मतलब है कि ये बीच की संख्या, तो ये 7 संख्या, तो 3 संख्या इधर रही होगी और 3 संख्या इधर रही होगी, तो यहाँ से इससे पहले आया होगा यहाँ पे 18 के बाद 16, 16 के बाद में 14, इसी तरह यहाँ पे आई होगी कौन सी 22, फिर 24, फिर 26। क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 26, तो 26 इसका राइट आंसर है। इसका शॉर्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाए। तो चलो इसको निकालते हैं, यानी ऐसी संख्या हमें दी नहीं है तो हम मानते हैं कौन सी x। ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जैसे 13 से मल्टीप्लाई, यानी 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाए। हमने संख्या मानी x, तो x में वृद्धि होगी कितनी की 180 की, तो यहाँ 180 रखते हैं। अब इसको हल निकालते हैं, तो यहाँ से होगा ये 13x, फिर x प्लस 180, ये x को इधर लेके आएंगे तो ये होगा माइनस का, तो यहाँ से बचेगा 12x, यहाँ पे 180, 180 में इसका भाग लगाते हैं तो इसको 6 से काटते हैं, 6 दूनी 12, 6 3 18 30, 2 से करते हैं तो यहाँ पे बचेगा क्या 15, तो x का मान आ गया क्या 15। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया दो संख्याओं का गुणनफल 1800 है, एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, तो बड़ी संख्या क्या है। तो चलो हल करते हैं। तो यहाँ पर पहली संख्या हम मानते हैं क्या x, फिर कह रहा है एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, तो दूसरी संख्या को हम मानते हैं x और पहली संख्या होगी कौन सी इसकी दोगुनी 2x, तो ये हमारी फर्स्ट संख्या हो गई, ये हमारी सेकंड संख्या हो गई। तो क्वेश्चन कह रहा है ऐसा हमने मान लिया एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, यानी पहली संख्या दूसरी की दोगुनी हो गई, तो यानी दूसरी संख्या से दोगुनी हो गई पहली संख्या। अब इसको देखते हैं, इनका दिया है मल्टीप्लाई कितना 1800, यानी 2x इंटू x, ये दिया कितना 1800। अब यहाँ से देखते हैं तो ये होगा क्या 2x स्क्वायर, यहाँ पर ये 1800, 2 से करते हैं इसको कैंसिल
तो ये होगा कितना 900, यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर। अब ये यहाँ से स्क्वायर हमें हटाना है, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये होगा x और ये इधर हो जाएगा क्या 900। अब इसको करते हैं हल, तो यहाँ से इसको हल करते हैं तो x बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यानी 30 × 30, या करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यानी 30 का वर्ग। अब हमें पता है कि रूट का मान होता है कितना 1/2, तो वर्ग इंटू रूट का मान लगा दिया हमने 1/2, तो इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे बचा हमारा x का मान कितना 30। तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है हमको, तो सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी कौन सी 2x, तो 2 × कितनी 30, तो ये बराबर होगी कितनी 60। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है 60 एवं 75 के बीच पड़ने वाली रूढ़ संख्याओं का योग क्या है। तो हमें रूढ़ संख्याओं का योग बताना है। रूढ़ संख्या का मतलब होता है अभाज्य संख्या। ये रूढ़ संख्या का मतलब है क्या अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं का योग बताना 60 से लेकर 75 तक। तो देखते हैं, यानी 60 के बाद में आएगी अभाज्य संख्या कौन सी 61, 61 के बाद में 67, 67 के बाद में आती है 71, 71 के बाद में आती है 73। इन संख्याओं का हमें योग बताना, तो इन संख्याओं का हम योग बता देंगे। तो देखते हैं 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 और 1 12, 12 की 2 हासिल की 1, 7 और 7 14, 14 और 6 20, 20 और 6 26, 26 और 1 हासिल की 27। तो 272 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 आता है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या है। तो देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल दिया कितना 9375, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर। तो सबसे पहले हमें संख्या माननी पड़ेगी। तो देखते हैं बड़ी संख्या, सबसे पहले हम बड़ी संख्या लेते हैं। कौन सी बड़ी संख्या होगी हमारी, कौन सी a, छोटी संख्या होगी हमारी b। अब देखते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई दिया यानी a × b 9375। अब देखते हैं बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, यानी बड़ी संख्या a और छोटी संख्या है कौन सी b। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल आता है 15। इसको करते हैं अलग, तो यहाँ से हम a का मान निकाल लेंगे, तो a बराबर b उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या 15b। a का मान यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ रखेंगे a का मान, तो 15b × b बराबर 9375। इसको 15 से करते हैं क्या कैंसिल, तो यहाँ से होगा ये 15 छक्की 90, यहाँ से बचेगा 3, 15 दूनी 30 और 15 पाँच 75। तो यहाँ पे बचेगा क्या b का वर्ग। b का वर्ग हमें पता है, अगर b से वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा क्या रूट, ये हो जाएगा कितनी 625। तो इसको करते हैं हल, तो 625 कौन सी संख्या का वर्गमूल है 625, ये 25 का वर्गमूल है। तो b का मान आ गया हमारा इतना 25। तो b का मान रख देंगे कहाँ पर, यहाँ पर, तो a का मान निकल के आ जाएगा 15 × 25। तो 25 का इसमें 25 पंजे 125 की 5 हासिल की 12, 25 × 25, 25 और 12 होती है कितनी 37। तो ये हमारी संख्या निकल के आई है, a का मान आ गया ये बड़ी संख्या और छोटी संख्या हमारी 25। इन दोनों संख्याओं का योग पूछा, तो इन दोनों संख्याओं का योग बता देंगे हम। 375 + 25, इनको जोड़ते हैं तो ये होता है कितना 400। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया, यदि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 144 है एवं उनका योगफल 25 है तो उनका अंतर क्या है। तो इसको भी हम बता देंगे। धनात्मक संख्या मानते हैं ए और बी, यानी पहली संख्या ए इंटू बी, दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई दिया कितना 144। फिर कह रहा है उनका योगफल यानी ए प्लस बी दिया कितना 25। वो पूछा ए माइनस के बी, यानी ये क्या है। तो इसको कैसे निकालते हैं, यानी इसके मल्टीप्लाई को लेते हैं, इसके गुणनखंड निकालते हैं। तो 144 के गुणनखंड निकालते हैं, 2 से कैंसिल होगा तो आएगा 72, 2 से कैंसिल किया 36, 2 से किया फिर 18, फिर भी किया 2 से तो 9, 2 से कैंसिल नहीं होगा, 3 से होगा तो 3, और फिर 3 से होगा तो 1। अब इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसका योगफल 25 आए और मल्टीप्लाई करें तो 144 आए। तो देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना 16। तो एक गुणनखंड आ गया कौन सा 16, और एक आया 3 त्रिकोण 9। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 25 आता है, यानी 16 और 9 25। अगर इनका गुणनखंड निकालते हैं तो 16 9 में 144 होता है। तो ये हमारी संख्या आई है 16 और 9। तो यहाँ पर रखेंगे कौन सी 16 माइनस के 9, इन दोनों का अगर अंतर निकालते हैं तो ये अंतर आता है, ये आता है कितना 7। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर रहा होगा। इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से भी हल कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।